साल था 1907। न्यूयॉर्क के वित्तीय जिले में भगदड़ मची थी। बैंक बंद हो रहे थे। पे लोग गुस्से में कतार में खड़े थे और सैकड़ों कंपनियां डूबने की कगार पर थीं। एक युवा बैंक क्लर्क सैमुअल रोसेन उस दिन का तनाव कभी नहीं भूलेगा। उसने देखा कैसे एक छोटी सी अफवाह कि एक बड़ा ट्रस्ट दिवालिया हो गया है, पूरे वित्तीय तंत्र में जहर की तरह फैल गई। लोगों ने अपनी जमा राशि निकालनी शुरू कर दी। एक बैंक के डूबने की आशंका ने दूसरे को भी संकट में डाल दिया। एक डर ने दूसरे डर को जन्म दिया। अमीर बैंकर जेपी मॉर्गन को बुलाया गया। उन्होंने रातों रात कई बैंकों और ट्रस्टों को अपनी निजी संपत्ति से उधार देकर बचाया। यह पूरी व्यवस्था एक धागे से झूल रही थी। उस रात सैमुअल सोच में डूबा रहा। अगर एक व्यक्ति की निजी दौलत से पूरे देश की बैंकिंग प्रणाली को बचाया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि हमारी व्यवस्था में कोई स्थायी सुरक्षा नहीं है। यह 1907 की बैंकिंग घबराहट थी और यह अमेरिका की आंखें खोलने वाला क्षण बन गया। तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट में कांग्रेस को भी समझ आ गया कि देश को किसी व्यक्तिगत नायक की नहीं, उसके ये इरादा ही, बल्कि एक स्थायी संस्थान की जरूरत है, एक केंद्रीय बैंक की। सालों की चर्चा और राजनीतिक बहस के बाद 1913 में फेडरल रिजर्व का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य था एक समान और लचीली मुद्रा देना, संकट के समय लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनना और पूरे बैंकिंग तंत्र में विश्वास बनाए रखना। सैमुअल अब एक अनुभवी बैंक अधिकारी बन चुका था। उसने फेड की पहली शाखा खुलते देखी। अब उसने कहा, हमें केवल भाग्य या मॉर्गन जैसे धन कुबेरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। 1907 की घबराहट ने अमेरिका को एक बड़ा सबक दिया। इसका षड्यंत्र कि जब जनता का विश्वास डगमगाए तो किसी को मजबूत खड़ा होना होगा, और वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्थान होना चाहिए। यदि पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना।